बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, औरत चाहे मर जाए लेकिन माह शबान में झाड़ू लगाते हुए ये गलती कभी ना करे। सारा रिज्क डूब जाएगा, क्योंकि इस महीने में रिज्क लिखा जाता है। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिज्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर पाएगी। बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा रिज्क हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, वजीफे करते हैं कि किसी तरह उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिज्क खत्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ झाड़ू कैसे आपके रिज्क को डबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसे आम मत समझे। ये आपके घर को रिज्क और दौलत से भर सकता है, खासकर शाबान के महीने में, क्योंकि इस महीने में रिज्क लिखा जाता है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां ना छोड़े तो घर में आने वाले रिज्क को डबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है उस घर में रिज्क की कमी नहीं आती और वहां से बरकत कभी खत्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावुजू रहने से रिज्क और दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और अपने घर को पाक साफ रखते हैं वो रिज्क और दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिज्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि माह शाबान में झाड़ू लगाते वक्त कभी वो ये गलती ना करें। अगर वो चाहती हैं कि घर में रिज्क और दौलत की फरावानी हो तो वो इन गलतियों को छोड़ दें। पहले नंबर पर जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं, वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ खवातीन ऐसे ही झाड़ू लगाकर उसे दीवार के साथ लगाकर रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे उसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहूसत का बाइस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरे घर को ले डूबती है, पूरे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड्स फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने लगा लेती हैं और सोचती हैं कि चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जो गाने सुन रही हैं यही उनके घर से बरकत उठा लेंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, खासकर शाबान के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी और गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ, घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ, पोछा लगाने के साथ साथ, कपड़े धोने के साथ गाने लगा लेती हैं, वो ये गलती कभी ना करें। इस मुबारक महीने में जो औरत घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ या हफीजो या सलामो पढ़ती रहती है, शाबान की बरकत से उस घर से कभी रिज्क खत्म नहीं होता। माह शाबान के इस मुबारक महीने में औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए बेबरकती का बायस बन जाए, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें अगली जिंदगी के आने वाले वक्त का फैसला होना होता है, अच्छी बुरी तकदीर का फैसला होना होता है। अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेगी तो उसके लिए और उसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं, वो भी ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाते वक्त जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फौरन तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो खवातीन उसे धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को रोक सकता है और घर में गुर्बत के ढेरे डाल सकता है। अपने बेडरूम और किचन में झाड़ू कभी ना रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद झाड़ू बेडरूम या किचन में रख देती हैं, वो अपने घर में बेबरकती को आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सेहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुले आम पड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर न रख देना, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग लोहे के ऊपर पांव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार बने होते हैं वो लोहे के बने होते हैं
और अगर कोई गलती से उस पर पांव रख देता है तो वो आदमी बड़े गुस्से के साथ उसे देखता है। इसी तरह झाड़ू के ऊपर भी कभी आपने पांव नहीं रखना। झाड़ू लगाने के हवाले से दोस्तों हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आने वाली एक औरत का वाकया आपकी नज़र करते हैं। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, मौला, हम अपने घर में 3 लोग कमाने वाले हैं, यानी मैं खुद भी कमाती हूँ और मेरा बेटा भी साथ साथ मजदूरी पर जाता है और मेरा शौहर भी बहुत कमाई करके लाता है, मगर इसके बावजूद हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे मामलात सीधे नहीं होते हैं, यानी कि जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुना तो उस औरत से पूछा कि ए औरत, ये बता के तू अपने घर में झाड़ू किस वक्त लगाती है? तो वो औरत हैरत से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकने लगी कि ये आपने मुझसे क्या पूछ लिया। तो उस औरत ने कहा कि मेरा अपने घर में झाड़ू लगाने का वक्त मुतय्यन नहीं है, मुझे जब भी वक्त मिलता है, मतलब ये कि मैं कभी सुबह सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ, कभी दोपहर में लगा लेती हूँ, कभी सूरज डूबने के बाद यानी रात में भी लगा लिया करती हूँ। तो इस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तेरे सारे दुखों का जवाब तेरे इसी जवाब के अंदर है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कभी घर में झाड़ू लगाना हो तो रात के वक्त कभी झाड़ू ना लगाना, बल्कि सूरज निकलते वक्त और दिन में हमेशा झाड़ू पोछा करना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुझे बद्दुआ है, तेरे घर को बद्दुआ है। वो औरत हैरान हुई और कहने लगी कि हजरत, मुझे और मेरे घर को कौन बद्दुआ देगा? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, जब तुम घर में रात के वक्त झाड़ू लगाती हो तो घर के कोनों खुदरों में कीड़े मकोड़े और दूसरे हशरात आराम फरमा रहे होते हैं और अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ होते हैं, और जब तुम रात के वक्त झाड़ू लगाती हो तो वो परेशान हो जाते हैं और अपने कोनों से बाहर आ जाते हैं, और रात के वक्त चूँकि अंधेरा होता है तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, और इसी तरह फिर परेशानी के बायस उनके मुंह से बद्दुआ निकलती है। इसलिए ए औरत, रात के वक्त झाड़ू कभी ना लगाना, बल्कि दिन की रोशनी में लगाना, क्योंकि अल्लाह ताला जिस तरह इंसानों से प्यार करता है इसी तरह अपनी दूसरी मखलूक से भी बेहद प्यार करता है। तो दोस्तों ये था हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत किस्सा जो हमने आपकी नज़र किया। इसी तरह दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में झाड़ू से जानवरों को भी मारा जाता है। आपने देखा होगा घर में झाड़ू से चूहे को मारा जाता है, मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनको झाड़ू से कभी ना मारें। ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है, और जितना भी मुमकिन हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। और बेशक दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है जो दीन इस्लाम ने हमें सिखाई है। इसलिए ख़वातीन को ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने घर को साफ सुथरा रखें। झाड़ू सुबह जागने के बाद ज़रूर दें। जब कभी घर गंदा महसूस हो तो उसकी सफाई रखें, और कोशिश करें कि जिस घर में बच्चे हैं और घर में कचरा वगैरह ज़्यादा है तो वो घर की बार बार भी सफाई करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।